वेलकम 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 एवरीवन। आज की संध्या में आप सभी का अभिनंदन। आज हमारा 5वां दिन है मैजिक का। एंड जिन लोगों ने आज शायद पहली बार ज्वाइन किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 5वें दिन से ज्वाइन करा है कि पहले दिन से, इट डजंट मैटर। हमने सॉरी, हमारा एक्चुअली आज डे 6 है कंटिन्यूएशन में। हमने फर्स्ट 2 डेज इंट्रोडक्शन किया था, फिर हमने मैजिक प्रैक्टिस करी थी, काउंट योर ब्लेसिंग्स की, मैजिक रॉक किया था और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी थी। तो आज 6 डे हम मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हैं इट्स ऑल ओके। मैं आपको एक बस शॉर्ट बता देती हूँ, समरी बता देती हूँ। हमें रोज सुबह उठ के 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी है। किसके लिए हम ब्लेसिंग्स, किसके लिए हम थैंकफुल हैं और किस चीज के लिए है। सैम्पल्स आपके ग्रुप्स में सबके हैं जर्नल्स के, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सेकेंड डे हमने जो किया, मैजिकल रॉक किया। छोटा कोई भी आपका रॉक हो सकता है जो आपकी हथेली में आ जाए। बड़ा हो तो आप वैसे रख सकते हैं, बट ट्रैवल नहीं कर पाएंगे उसके साथ। आपको अपनी हथेली में रखकर पूरा दिन स्कैन करना होता है, या पहले की कोई भी आपके क्या दिन में क्या अच्छी चीजें हुई हैं उसको याद करके कृतज्ञता जाहिर करनी होती है। ग्रैटिट्यूड जो लिखना है, किसी भी 10 चीज के बारे में लिख सकते हैं। 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, डजेंट मैटर, या कल हुआ, वो आपके ऊपर निर्धारित करता है। कल हमने रिलेशनशिप्स की बात करी थी। 3 हमारे लव्ड वंस की हमने फोटोग्राफ चिपकाई थी जर्नल में, या कहीं रखी थी, या उनका डिजिटल पिक्चर था। उनकी आंखों में आंखें डाल के हमने उनकी 5 तारीफें करी थी। 5 उनने चीजें खोजी थी जो तारीफे के काबिल है। आज हम करने वाले हैं मैजिकल हेल्थ। सो इस बुक में बहुत सुंदरता से हमें एक एक स्टेप पे गाइड किया जा रहा है। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई हम ग्रैटिट्यूड में कितना उतरे, सुबह उठें ग्रैटिट्यूड से, रात को सोएं ग्रैटिट्यूड से। फिर हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में, एंड आज हेल्थ। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सत्य है एंड ये एकदम ट्रूथ है। आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की जर्नी। एंड हमारे साथ पढ़ेंगी एज ऑलवेज रजनी जी। राइट, सो अगर आपके सामने आपको दिख रहा है, ये एक बैग है जिसमें मेडिकल बैग डॉक्टर्स जो कैरी करते हैं। स्टेथोस्कोप है, एक एप्पल है और एक ग्लास ऑफ वाटर है। पानी को बोलते हैं एलिक्सर ऑफ लाइफ। पानी, अगर आप अपने आप को हाइड्रेट करते हैं तो पानी में बहुत वंडरफुल एनर्जी आती है जो आपकी बॉडी को हील करती है। 70% हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई है। सो पानी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कई कई बार पानी कम पीते हैं तो बॉडी में ड्राइनेस आती है या बहुत बीमारियां भी आती हैं। और एप्पल डे मेक्स कीप्स अ डॉक्टर अवे, अंग्रेजी में कहावत है। सो एप्पल एक ऐसा फल है जो बहुत हेल्प करता है हीलिंग में। आज हम हेल्थ चैप्टर पे बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। डे 4, चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य, मैजिकल हेल्थ। वर्जिल कहते हैं 70 बीसी में इनका बर्थ हुआ था। 19 बीसी में ये क्रॉसओवर हुए थे। रोमन पोएट थे, कवि थे। इन्होंने बोला, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कितने भी पैसे हों कोई फायदा नहीं। कितने अपने हमने अभी पीछे देखा, हाल ही में 2 साल पहले चल रहा था अभी तक, कितने लोग के पास पैसे ही पैसे हैं फिर भी अपने लव्ड वंस को नहीं बचा पाए। क्यों? बिकॉज हेल्थ पे हमको इन्वेस्ट करना होता है। ऑफ कोर्स अभी 2 साल में तो पैंडेमिक की वजह से कुछ अकस्मात चीजें हो गई एंड लोग अपने आप को नहीं बचा पाए, लेकिन जितना हम अपनी हेल्थ में ध्यान देंगे, अपने अंदर इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। ये एकमात्र शरीर ही है जहां हम एक्चुअली में रहते हैं, और इसी को नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसको आज हम समझेंगे इस चैप्टर के दौरान कि कितनी इंपॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड हमारी हेल्थ के लिए। हम कितने लोग हैं जो हम एक्चुअल में ग्रैटिट्यूड देते हैं अपनी हेल्थ के लिए। बीमारी होती है तो हाँ, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, तब तो हमें वो अंग दिखते हैं। अदरवाइज रोजमर्रा में कितने लोग अपनी काया के लिए धन्यवाद देते हैं। आज शुरू करते हैं चैप्टर। रजनी जी, ओवर टू यू, प्लीज शुरू करें। थैंक यू। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है
तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं, तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। ये तो एकदम सत्य है, राइट? हमने सब देखा भी है लाइफ में, और हमने देखा भी है कितनी बार अपने आप को बेध्यानी करके दूसरे को संभालते हैं, दूसरी चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, कि अपना कुछ भी कचरा बॉडी में डाल लिया, कुछ भी खा लिया, अपने आप को अब्यूज कर लेते हैं, हम कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बिंज करते हैं, और हम अपनी हेल्थ को धीरे धीरे खो देते हैं। स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग विदाउट आवर हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक इटालियन कहावत है, जो अच्छे स्वास्थ्य को आनंद लेता है वह अमीर है, और उससे सब खुद ये बात पता ही नहीं होती। सो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि रोजमर्रा की लाइफ में हम अपने आप को कितना ग्रैटिट्यूड देते हैं हेल्थ को, वो देखने वाली बात है। जुकाम हो गया तो नोज पे ध्यान जाएगा, कमर में दर्द हो गया तो कमर पे ध्यान जाएगा, हाथ में दर्द हो गया तो हाथ पे ध्यान जाएगा। रोजमर्रा में हम कितनी बार अपनी बॉडी को थैंक्स बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली बात है। आगे पढ़ते हैं और क्लैरिटी हो जाएगी। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये लाइन हर चैप्टर में आने वाली है, और आप देख लीजिए कृतज्ञता की बात हो रही है। अगर हमारे पास कृतज्ञता है अपनी हेल्थ के लिए, तो हम और हेल्दी बनेंगे, हमें और अबंडेंस आएगी। और अगर हम कृतज्ञता में नहीं रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, या टेकन ग्रांटेड करेंगे हेल्थ को, हमारी हेल्थ फेल करेगी ही करेगी। इस बात को हम सबको समझ लेना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं, whoever has gratitude for health will be given more and will have abundance, and whoever does not have gratitude will be sick. So अभी हमें स्वस्थ बनना है कि बीमार बनना है, वो हमारे ऊपर है। अगर कृतज्ञता जाहिर करके हम स्वास्थ्य पा सकते हैं, इससे बड़ा मैजिक क्या बात है। आइए और समझते हैं इसके बारे में। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दवा धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे, और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी का उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। एक बात और हम सबको समझ जानी चाहिए, जितना हम डेलिकेट बनेंगे उतना हमारी हेल्थ डेलिकेट बनेगी। अभी पीछे दिल्ली में हर साल विंटर्स के समय पोलन आता है, लोग ब्रीथ नहीं कर पाते, एयर प्योरीफायर्स लगा लेते हैं, मास्क पहने पड़ते थे, मास्क अब तो खैर 2 साल से अनिवार्य हो गए हैं। बट अगर हम अपने आप को बोल दें कि मुझे पोलन से फर्क नहीं पड़ रहा, या पॉजिटिव बोले कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, और थैंक यू बोले अपनी ब्रेथ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो हम इम्यून हो जाते हैं बीमारी से। ये बात आप सब समझ लीजिएगा कि अगर प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में हम हेल्थ के लिए कृतज्ञ हैं, तो हमारे पास इतनी एनर्जी का फ्लो आएगा, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो खत्म हो जाएगी, कहीं दर्द है तो गायब हो जाएगा। लोगों के बाल, मतलब फनी लगेगा सुनने में आप लोग को, इन सेशंस में लोगों ने टेस्टिमोनियल्स दिए हैं, व्हाइट बाल ब्राउन होके ब्लैक हो जाते हैं।
कुछ भी दाग हैं गायब हो जाते हैं, फ्रेकल्स खत्म हो जाते हैं, और इतनी ऊर्जा, इतनी स्फूर्ति, इतनी एनर्जी आ जाती है उन लोगों में कि वो कमेंडेबल लेवल पे बढ़ जाती है। क्यों? सिर्फ ग्रैटिट्यूड देने से आपकी, अच्छा, लोग की आंखों में चश्मा उतर गया, लोग की हियरिंग पावर बेटर बन गई, लोग ज्यादा केपेबल बन गए, ज्यादा काम कर पाते हैं। क्यों? जस्ट बाय गिविंग ग्रैटिट्यूड। जॉन हेनरी जॉवेट ने 1864 में इनका बर्थ हुआ था, 1923 में क्रॉसओवर हुए थे। ये प्राइसेब्रियन प्रीचर एंड राइटर थे, उपदेशक और लेखक। इन्होंने एक इतनी इतनी अच्छी बात बोली है, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक प्रोधक है। Gratitude is a vaccine, it's an antitoxic and it's an antiseptic. मतलब अगर हम कृतज्ञता को यूज करें, दवाइयों की जरूरत नहीं है, बीमारियां नहीं आएंगी, वैक्सीन की जरूरत नहीं है। इससे बेटर गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं अपने आप को? दिस इज द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर आवर हेल्थ। आगे बढ़ते हैं। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता तथा आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। अब बताइए, ग्रैटिट्यूड देने से 7 इयर्स लाइफ में ऐड हो रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपकी वाइटैलिटी, आपका इम्यून सिस्टम, आपके सोचने की क्लैरिटी, आपकी बॉडी में आपके माइंड के जो वर्क होते हैं, सब कुछ इनहैंस हो रहा है। तो व्हाई नॉट? ट्राई करने में क्या फर्क पड़ता है? प्लस ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड में जाएंगे तो आपको ऐसी बॉडी की हरकतें होंगी, आप इमोशंस ऐसे होंगे जिसमें आप हैप्पी रहेंगे, क्योंकि आप उजागर कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। एंड आप कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे तो आप जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। कई लोग बोलते हैं ना, मेरे सर में बहुत दर्द है, तो हमें क्या बोलना है? हम एफर्मेशन बोल रहे हैं सब लोग को, मेरे सर में बहुत दर्द है, कि अगर दर्द है भी तो ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, दिस टू शैल पास। ये कथन ना हमेशा बोलना शुरू कर दीजिए, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो उससे वो जो रोग बॉडी में आए चला जाएगा। लोग बोलते हैं मुझे थायराइड है, मुझे डायबिटीज है, इसका मतलब आपने उसकी ओनरशिप ले ली, आपने अफर्म कर दिया कि हाँ मुझे है। जैसे मुझे जब थायराइड हुआ था, जब ये किताब मेरी लाइफ में आई, उसके थोड़ा पहले मैंने शुरू कर दिया था, आई एम गोइंग थ्रू थायराइड, आई हैव टेम्पररी थायराइड। तो वो टेम्पररी थायराइड क्या होता है? थायराइड तो पक्का होता है, दवाई हमेशा खानी पड़ती है। मैंने सिर्फ ये बोला, एंड जब डॉक्टर के पास गई, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने बोला 2 टाइप के थायराइड होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। और मैं तो टेम्पररी बोलती आ रही थी, मुझे पता भी नहीं था। बोले टेस्ट करवा लेते हैं, एंटीबॉडीज उसमें मालूम पड़ जाए कि परमानेंट है कि टेम्पररी है। विश्वास करिए, रिजल्ट वही आया, टेम्पररी। एंड टुडे 11 साल के बाद मैं थायराइड फ्री भी हो गई। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपनी बॉडी को सही चीज बोलना। कई बार आप एंटिसिपेशन में, आगे के अनुमान लगाकर पहले से ही बोल रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं इंटेंशनल ग्रैटिट्यूड, या आपका संकल्प या आपकी मैनिफेस्टेशन, वो भी पूरी होती है। क्यों? बिकॉज आपके सारे अणु, आपके सारे एटम्स, आपकी पूरी बॉडी के सेल्स उस बात को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। आपकी बॉडी हर समय कॉन्वर्जेशन कर रही है, हर समय इसमें धड़कन है, फड़कन है, इसमें कितना कुछ आप देखिए, बैठे बैठे पल्स करेगा, ब्लड फ्लो हर समय हो रहा है। सो प्लीज बी केयरफुल, अपने आप को क्या बोल रहे हैं वो आपकी बॉडी भी सुन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि अब अगर हमें अद्भुत एहसास चाहिए, कुछ चीज एकदम चाहिए, तो हमें अपने आप को टेस्ट करना होगा। अगर हमारे अंदर बोझ है, कुछ मुश्किल लग रहा है, या हमें लगता है कि हम इतने यंग नहीं, हम ये नई चीज कर सकते, तो ये हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं। इनका रीजन क्या है? क्योंकि हम ग्रेटफुल ही नहीं है बॉडी से। आप लोगों ने खुद सुना होगा न्यूज में कुछ दिन पहले, कोई 100 साल की महिला एक मैराथन में थी, कहाँ से हिम्मत आई?
कृतज्ञ हैं। अगर इकिगाई किताब किसी ने पढ़ा है, वहां सबसे ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके बारे में चैप्टर है। वो लोग इतने ग्रेटफुल रहते हैं, तभी तो इतने साल दर साल ऐड हो रहे हैं। वो कंप्लेन नहीं करते। हमें कंप्लेन, क्रिटिसिज्म और गिल्ट से बहुत दूर रहना है, तभी हमारी बॉडी में मैजिकल ग्रेटिट्यूड आएगा। और जितना हो सके बॉडी की तारीफ करें, एक्सेप्ट करें। पहली बात हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बाल वाइट हो रहे हैं, वेट आ रहा है, रंग जा रहा है, हम लोग कंप्लेन करने में माहिर हैं। यहाँ तक कि आधे लोग जब किसी को देखते हैं तो लुक्स के बारे में बात करते हैं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारा ये अच्छा, ये कुछ ऐसा है ना, बिकॉज लोग इतना लुक कॉन्शियस हैं। सो प्लीज बी अ लिटिल केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हैं अपने आप को और दूसरों को। आइए आगे समझते हैं जादुई स्वास्थ्य के बारे में। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर को स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। हमें ये समझना है कि आज का जो चैप्टर है पूरा हेल्थ के ऊपर है, हर बॉडी पार्ट के ऊपर है। तो जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि इटैलिक जब लाइंस आएंगी तब हमें आंखें बंद करनी है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप पूरे आंखें खोल के चैप्टर पढ़ें, सुने। जब हम मेडिटेशन करेंगे, उन सब बॉडी पार्ट से ग्रेटिट्यूड करेंगे और अपनी बॉडी को फील करेंगे, एनर्जी देंगे, तो हमारा वो एक्सरसाइज हम मेडिटेशन में पूरा कर लेंगे। आइए आगे पढ़ें। अपने पैरों के बारे में सोचें। वह आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन में आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। हम लोगों ने रियलाइज शायद नहीं किया हो, हमारे पाँव और हमारे हाथ, दो पाँव हैं, दो हाथ हैं मोस्टली लोग के पास, कोई हैंडीकैप नहीं होता, कितना इजी कर देते हैं लाइफ। इमेजिन करें अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो कैसा फील करते हैं हम। कई लोग के हुआ होगा, देखा होगा लोगों को। हम हाथों का दिन में हजारों बार इस्तेमाल करते हैं, बोलने में, करने में। ये हमारे जैसे एक्सटेंशंस होते हैं। बट हमने कितनी बार रोजमर्रा में इनको थैंक यू बोला होगा? हाउ मेनी टाइम्स मेरे पास पाँव है, थैंक यू, मेरे पास हाथ है, थैंक यू। कितनी बार, बिकॉज हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं कि अरे शरीर है तो वो तो होगा ही। कभी सोचते नहीं कि इतना बड़ा गिफ्ट मिला है हमें। आइए डिटेल में मैं आपके साथ करूंगी मेडिटेशन में, अभी हम बेसिक कवर अप करते हैं।
अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए, तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपके जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध को मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। सो हमारे जो 5 सेंसेस हैं हमारे पास, टच, कितना कुछ है। अभी स्मेल ही नहीं होगी तो कैसे मालूम पड़ेगा खाने में क्या है। कुछ लोग सोचें स्मेल के बिना, अभी कोरोना में हुआ था ना, स्मेल आनी बंद हो गई थी तो आपको लगा कोरोना हो गया। कैसी लाइफ होती, टेस्ट नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा, स्मेल नहीं आ रहा। सो इतना इम्पोर्टेंट है इन चीजों के बारे में सोचना कि अगर ये नहीं है तो क्या है। आगे बढ़े। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां ना होती, तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम का शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपकी स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तक पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। एक दिन भी अगर आप और मैं टच नहीं कर पाए, कुछ कोई इंसान नहीं हो, अपने आप को टच नहीं कर पाए, कुछ फील ही नहीं हो, कैसा ऑड लगेगा। हमें हर समय आदत है कुछ छूने की, हर समय। कभी आप चेहरे को छू रहे हो, कभी बाल को छू रहे हो, कभी आप कपड़ों को छू रहे हो, कभी आप उंगलियों को छू रहे हो, कभी आप किसी चीज को छू के लिख रहे हो। टच नहीं होगा तो हाउ विल यू फील। अगर हमारी आईज नहीं होंगी, एक दिन भी आप आंख में से, अहमदाबाद में कई जगहों पे ये जगह बनाई हुई है, एक्सपीरियंस द डार्क, सो दैट आपको कंपैशन हो उन लोग के लिए जो ब्लाइंड रहते हैं। आप एकदम पिच डार्क पे छोड़ देते हैं, आपको आपको टच करके पहुंचना पड़ता है, ऑडिटोरियम्स में खाना उठाना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस हैं मील्स खाने की। मैं जब गई, मैं डर गई एकदम, ओ माय गॉड, कितनी कठिन लाइफ है इन लोग की। बचपन में मुझे अभी भी याद है, मैं इन लोग के एग्जाम देती थी, जो जो लोग आंखों से नेत्रहीन होते हैं। एंड कैसी लाइफ है, आप डिपेंडेंट हो किसी और पे एग्जाम लिखने के लिए, या आप ब्रेल मशीन्स में एग्जाम लिखते हो। कैसी लाइफ हो जाती है। मुझे अभी भी याद है, मेरे बाबूजी, मेरे नाना जी की मॉम छत से गिर गए थे उस समय, बहुत पुराने जमाने की, मतलब जब वो अगर आज होती तो 100+ होती, गिर गए तो उस समय नहीं हुआ होगा सोल्यूशन, तो वो ब्लाइंड हो गए। हमेशा मुझसे पढ़वाते थे, टीवी भी एकदम टीवी के पास चिपक के बैठते थे, ऐसे कान करके बैठते थे कि सुन जाए। तो कैसी लाइफ होती है। अगर आपके पास आंखें नहीं है, टच नहीं है, सो प्लीज अपने लिए वैल्यू करें। जी आगे बढ़ें। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बातें करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक
इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। अब आप बताएं, कान नहीं होंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे। अगर हम जो जो डेफ होते हैं, मतलब हाउ डज इट फील? अभी हम जब सेशन सुन रहे हैं, नहीं भी पढ़े तो सुन रहे हैं, कितने वैल्यूबल है हमारे कान। कभी दर्द हो जाते हो कितना हिल जाते हैं हम। इमेजिन जिन लोग के पास सुनने की शक्ति नहीं है। ऊपर से हम बात कर रहे हैं एक इंद्री का, जो हमारे ब्रेन की पावर का। कई लोगों ने बोला है कि कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट प्रोसेस करते कई लोग के ब्रेन्स। हमारे ब्रेन में एक सेकंड में 10 लाख मैसेजेस प्रोसेस होते हैं। इतना भारी प्रोग्रामिंग कहाँ हो सकती है? ब्रेन है, सोचने में हमको हेल्प करता है, लाइफ में हेल्प करता है। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू बी थैंकफुल। जी आगे बढ़े। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीकों से काम करने के लिए धन्यवाद। आगे। लेकिन किसी भी इंद्री, तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड ले और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ऑलराइट। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ये इतना अच्छे से प्लान इनका हो रखा है, ये आपके एरियाज को प्लान करते हैं कि इस एरिया में ये सेल्स ज्यादा एक्टिव है, इस एरिया में ये सेल्स यहाँ एक्टिव है। एंड ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मरते हैं, जीते हैं, वापस बनते हैं। हर समय प्रोसेस हो रहा होता है। आप सो रहे हैं तभी भी आपकी बॉडी प्रोसेस हो रही होती है। आपने कभी देखा होगा स्किन आपका वो शेड करती है स्किन हमारी, नाखून लंबे हो जाते हैं, कुछ दुर्गंध आती है कई बार माउथ से, जब रात को आपने ब्रश नहीं किया तो सुबह आप उठते हो तो कितना कुछ हमारी बॉडी में प्रोसेस होते हैं। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के लिए धन्यवाद, जो हमारी बॉडी डिटॉक्स कर रहे हैं, नया बन रहे हैं। इतना सब कुछ अपने आप हो रहा है। हम थोड़ी ना बोलते हैं अब इस एरिया के हम प्रोसेसिंग का डिटॉक्स करते हैं, हाँ वो भी होता है, अपने आप ही तो करती है बॉडी हमारी। सो सच अ ब्यूटीफुल बॉडी वी ऑल हैव। और हम सबके पास ये जो इंद्रियां हैं, जो यंत्र, जो तंत्र हैं, ये सब मैजिकल हैं। और हमारा हार्ट, उसकी तो क्या कहना। हम सो जाते हैं, हमारा हार्ट तो 24/7 चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। हार्ट के साथ पल्स कभी नहीं रुकती। सबकॉन्शियस माइंड इनको हैंडल करता है। सो वी शुड वेरी ग्रेटफुल कि हमारी सांस चल रही है, हमारी हार्ट बीट चल रही है, थैंक्स टू अवर ब्रेन जो इसको प्रोसेस करता है। सो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। एंड आज हम इसके बारे में जो हम कैसे मैग्नीफाई करेंगे, हमको कोई भी टाइप का पेपर ले लेना है, उसमें लिखना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना। और क्या करना है लिखने के बाद, कहाँ चिपकाना है, क्या करना है, अब हम आगे फिर पढ़ते हैं, समझते हैं। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखिए जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हैं। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सो हमें क्या करना है, इस कार्ड को, इस पेपर को
ऐसी जगह पे रखना है जहां हम जाते आते बार बार पढ़ सकें। जो लोग ऑफिस में जाते हैं या घर पे भी, आप इसका वॉलपेपर बना के अपने मोबाइल पे रख सकते हैं। जब जब आप फोन दिखेंगे पहले आपका वॉलपेपर आएगा, वहां द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव आएगा। डेस्क पे है तो डेस्क पे सामने रख दें, तो दैट बार बार हमें ग्रेटिट्यूड आए, याद आए कि भाई हमें ये रखना है। अगर हमें बहुत ड्राइविंग करनी है उस दिन तो गाड़ी में रख लें। किचन में ज्यादा काम करें तो किचन में फ्रिज पे चिपका दें, फ्रिज पे बार बार, या गैस के पास चिपका दें। ये ना सेशंस ऐसे हैं, एक दिन में एक्सरसाइज करनी है, तो उसमें बार 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 जब करवाते हैं तो हमारा ग्रैटिट्यूड मसल हमारी बढ़ जाती है। सानिया ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, कहते हैं उन्होंने ट्रांसपेरेंट मोबाइल के कवर होते हैं ना, वहां पीछे लगा लिया था, एंड फोन उल्टा रखेंगे तो बार बार आपको मैसेज दिखेगा। जैसे भी क्रिएटिव आप बनना चाहें आप कर सकते हैं। इतना देखिए कि आपको बार बार पढ़ना है, और बार बार में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 4 बार उन शब्दों को बार बार देखकर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से पढ़ना है, और उसकी जो डेप्थ है उसको अपने अंदर उतारना है कि वाओ, सच्ची में यार हेल्थ नहीं होगी तो क्या होगा। हेल्थ है तो सब कुछ है। सब कुछ फेल हो जाता है हेल्थ के सामने, अगर हमारी कुछ पैसे धरे हुए रह जाते हैं अगर हेल्थ ठीक नहीं होती। सो हेल्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमें इस बात का बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि हेल्थ है तो सब कुछ है। मेरे छोटे भाई 2018 में उनको लिवर सिरोसिस हो गया था, उनके सारे बॉडी पार्ट धीरे फेल कर रहे थे, उनको एयरलिफ्ट करके ले भी गए चेन्नई, बट वो 15 डेज 10 डेज स्ट्रगल किया उन्होंने, एंड एक एक बॉडी पार्ट धीरे जा रहा था। इमेजिन क्या हालत है, एक एक बॉडी पार्ट जा रहा है, फिर आप चले जाते हो दुनिया छोड़ के, और हम उस बॉडी पार्ट की वैल्यू ही नहीं करते हैं जब हम रहते हैं तो। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इन वर्ड्स में इतनी गहराई है, तो इसलिए धीरे धीरे पढ़ना और उनको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए आगे पढ़ते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच रजनी जी फॉर रीडिंग, हमेशा आप इतना अच्छा पढ़ते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज हमें अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता को बढ़ाना है, सो दैट हमारी हेल्थ में बहुत मैजिकल रिजल्ट्स आए। और हमको ये भी बोला जा रहा है कि कन्वेंशनल मेडिसिन अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे और कृतज्ञता का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी बॉडी में यूजेज कम हो जाएगी, आपको जल्दी लाभ हो जाएगा, आप मेडिसिन फ्री हो जाएंगे, और आप अपनी हेल्थ के गोल्स में बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। इस चैप्टर में इतने मैजिक्स हैं कि अनबिलीवेबल है। श्वेता जी जिन्होंने शुरू किया था, जिनके साथ मैंने सफर इस मैजिक बुक का 5 सितंबर 2019 को, उनको सिवियर माइग्रेन था। ग्रैटिट्यूड, एंड रोज वो 10 दवाइयां खाती थी, इतना क्रॉनिक था उनका, एंड इस चैप्टर को उन्होंने फॉलो किया। कैन यू बिलीव इट, उनको माइग्रेन का म भी नहीं है अब। इतना मैजिकल है, तो इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत गहरा चैप्टर है। जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना इस बात का असर पड़ेगा आपकी अपनी बॉडी पे। आज का प्रैक्टिस पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। हमें 10 ग्रैटिट्यूड लिखनी है अपनी, उनको गिनना है। मैंने शुरू में कहा लोटस ग्रैटिट्यूड भी हम कर सकते हैं, एक एक पंखुड़ी खोलते रहे ग्रैटिट्यूड करते रहे, वो भी हम कर सकते हैं। लिखने से ज्यादा कॉन्फिडेंट ग्रैटिट्यूड आता है, सो लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। आपको लिखना नहीं है, एप्स में करना है, जर्नलिंग करना है, लैपटॉप्स में, इट्स ऑल राइट। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप, पहला कदम लिखें कि आज आप क्यों कृतज्ञ हैं, किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, और उसके अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमको पहले लिखना है, फिर हम उसको पढ़ना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है, इमोशंस फील करना है, और फिर थैंक यू बोलना है, वो भी 3 बार। 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन। अब उस नियामत के लिए कृतज्ञ महसूस करेंगे तो बहुत अच्छा मैजिकल रिजल्ट आएगा। दूसरा जो आज की एक्सरसाइज है, कागज या कार्ड पर शब्द लिखें, स्वास्थ्य के उपहार मुझे जीवित रखता है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव।
इज कीपिंग मी हेल्दी लाइफ, जो भी आपका लिखना आपको मन करे। कम से कम 4 अवसरों पर उस कागज या कार्ड को ऐसी जगह पे रख लें जहां आप इसको बार बार देख पाए, अधिकतम संभावना हो देखने की। चौथा, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। सो मिनिमम 4 टाइम हमें स्लोली 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 पढ़ना है और हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहना है। सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थाम ले और दिन भर में हुई कब सबसे बड़ी अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो ये हम रात को करेंगे, जो हमने चैप्टर नंबर 2 किया था। अब हम पहले करते हैं मेडिटेशन, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे हमारे, हम उनको ले लेते हैं। सो आइए अपनी मेडिटेशन शुरू करते हैं। आज की मेडिटेशन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सब हो सके तो कैमरास ऑन कर लीजिए, बिकॉज आपकी हेल्थ के लिए हम सब विश करेंगे, आपको ब्लेसिंग्स भी देंगे एक दूसरे को। सो लेट्स सेटल डाउन। एंड बहुत सिंपल है, मैं गाइड करती रहूंगी, और जिस बॉडी पार्ट की बात करेंगे या तो आप अंदर से उसके फील करें या उसको टच भी कर सकते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट। अब सब कंफर्टेबली बैठ जाएं, कमर एकदम सीधी, पांव या तो जमीन पर या आलती पालती मारकर, हथेलियां खुली हुई जांघों के ऊपर, थाइस के ऊपर। इनको आज आप यूज कर सकते हैं बॉडी पार्ट्स को ब्लेस करने के लिए, ग्रैटिट्यूड देने के लिए, या जैसे आप रखे हैं रख सकते हैं। आइए हम सब एक गहरी लंबी सांस लेते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। एक और गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। एक आखिरी बार आज की संध्या के लिए गहरी लंबी सांस लें, पेट फूलेगा, थोड़ा सा होल्ड करेंगे और बहुत धीरे धीरे छोड़ेंगे। पेट अंदर दबेगा। बी ग्रेटफुल। आज हम अपनी हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट करेंगे और अपने साथ साथ अपने प्रियजनों और सब के लिए हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट करेंगे। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ। हम पूरी बॉडी स्कैन करेंगे और अंग अंग पे जाकर उन सब को ग्रैटिट्यूड देंगे अपना। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक बार और मन से कृतज्ञता जाहिर करें अपने पूरे शरीर के लिए। हमारा सर है तो सब कुछ है, धड़ इतना इम्पोर्टेंट है। हमारे सर के अंदर हमारा ब्रेन है। अगर ब्रेन डेड होते हैं तो बोलते हैं डेथ हो गई। हमारा ब्रेन एक्टिव है, मस्तिष्क हमारा अच्छा चल रहा है, अच्छी थॉट्स आती हैं, आज कुछ नया सीख रहे हैं। धन्यवाद ब्रेन, हमेशा कुछ ना कुछ सोचने के लिए, बताने के लिए और हमें स्वस्थ रखने के लिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर हमारे हृदय को, हमारी पल्सेस को कंट्रोल करता है। जब हम सोते भी हैं तो दिल धड़कता है और सांस चलती है और हमारी सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे सर पे बाल हैं, कई लोग के नहीं भी होते, लेकिन इन बालों के लिए धन्यवाद। हम इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को बिना बालों के? अगर हाँ तो उसके लिए कृतज्ञता, नहीं तो अपने बालों की कृतज्ञता जो आपको इतना सुंदर बनाते हैं। कम हैं, ज़्यादा हैं, कैसे भी रंग के हैं, बालों के लिए धन्यवाद। आप छू भी सकते हैं अपने बालों को।
चाहें तो। आपके फोरहेड के लिए धन्यवाद। इमेजिन करें अगर आपकी भौएं बालों में मिल रही हों, कैसे लगेंगे आप? ललाट चमकता है, इसमें टीका लगता है जो हिंदूज होते हैं या बिंदी लोग पहनते हैं। कई कल्चर्स में इस पे मांग टीका भी आता है लेडीज के लिए। मेन साफा पहनते हैं, कुछ पहनते, टोपी पहनते, तो ललाट चमकता है। इस फोरहेड का कभी हमने सोचा कि क्यों है? यहाँ हमारा इतना इम्पोर्टेंट चक्रा भी है, अग्नि चक्रा, हमारे थर्ड आई चक्रा, जिससे हमें दूर फ्यूचरिस्टिक दिखते हैं, हम आगे का सोच पाते हैं। सो इस फोरहेड के लिए धन्यवाद। हमारी आंखों के लिए धन्यवाद। आंखों के ऊपर पलकें हैं, भौएं हैं। जो ये भौएं और ये पलकें हैं, इनके बिना कैसे लगते हम? इन सुंदर आंखों से हम दुनिया को देख पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, अपने आप को देख पाते हैं, चीजें लिख पाते हैं, सब कुछ संभवतः कर पाते हैं। बिना आंखों की जिंदगी कैसी होगी? सोच के भी घबराहट होती है। शायद हमने लोगों को देखा भी हो, कितनी कितना कठिन है वो जीवन बिना आंखों के। तो अपनी आंखों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी नाक, अगर नाक नहीं होती तो हम कुछ स्मेल नहीं कर पाते। खाना बन रहा है या कोई परफ्यूम है या मिट्टी की सुगंध या कुछ भी। तो इस नाक के लिए धन्यवाद जो हमें कितना कुछ बताती है। हमारे होठों के लिए धन्यवाद। अगर होठ नहीं होते तो हम कैसे दिखते? इन होठों से कितना काम होता है, खोलते हैं, हम बोल पाते हैं। हमारे अंदर जो माउथ के अंदर जीभ है, अगर जीभ हमारी इतनी मैजिकल है, कभी कट भी जाती है तो अपने आप सेल्फ हील हो जाती है। ये स्वाद बताती है खाने का। हमारे मुंह के अंदर दांत हैं, ये दांत मदद करते हैं खाना चबाने के लिए। इस पूरे माउथ के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे गालों के लिए धन्यवाद। कभी इनमें डिम्पल पड़ते हैं, कभी ये वैसे रहते हैं। गाल नहीं होते तो कैसे दिखते हम? इनका भी अपना एक रीज़न है, एक वैल्यू है। जब ये दुख जाते हैं कभी हमारे, जब हम बहुत हंसते हैं तो ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें। इनके लिए धन्यवाद। हमारे कानों के लिए धन्यवाद। ये सुंदर संगीत हम सुन पा रहे हैं, मेडिटेशन सुन पा रहे हैं, सेशन में चीज़ें सुन पा रहे हैं, लाइफ में इतना कुछ सुन पा रहे हैं। ये नहीं होते तो कितना मुश्किल होता हमारा जीवन। धन्यवाद कान, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी गर्दन, इसके ऊपर हमारा धड़ है, इसके साथ हम किसी भी मूवमेंट में कहीं पर भी गर्दन मोड़ सकते हैं। इसके बिना हम कैसे लाइफ चलाते? इस गर्दन के अंदर हमारा ईसोफेगस भी जा रहा है, खाने की नली भी जा रही है। इसके अंदर एक छोटा सा हमारा गड्ढा भी है जहाँ से कॉलर बोन्स भी आ रही हैं। जो हमारा फाउंडेशन है हड्डी के ढांचे का, सबसे ऊपरी हिस्सा है। तो अपनी गर्दन और कंधों के लिए धन्यवाद। कंधों पे कहते हैं कई बार बहुत वजन डाल देते हैं कई लोग, ये कंधे हमको आज स्ट्रॉन्ग बना रखे हैं। इन कंधों के लिए धन्यवाद। सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाती है जब हम अब्यूज करते हैं कंधों को। डियर कंधे, डियर शोल्डर्स, आई एम सॉरी। आपको मैंने कई बार अब्यूज किया, रॉन्ग तरीके से बैठ किया, टीवी में पोस्चर्स रॉन्ग देखिए, लैपटॉप में लग गया, मोबाइल में लग गया और आप बीमार हो जाते हैं। सॉरी। नीचे आते हैं भुजाओं पे। सुबह से उठ के रात्रि तक भुजाओं के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। ब्रश करना है, बाथरूम जाना है, नहाना है, कपड़े पहनना है, कुछ भी करना है, भुजाओं के बिना कुछ भी इम्पॉसिबल है। हमारी उंगलियां, हमारे नाखून, हमें खाना हम खा सकते हैं भुजाओं की वजह से, उठा सकते हैं, परोस सकते हैं भुजाओं की वजह से, लिख सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारी भुजाएं ट्रूली हमारा लेफ्ट एंड राइट गहना है। इनके लिए धन्यवाद। हमारी चेस्ट के लिए धन्यवाद। इसके अंदर हमारी लंग्स हैं जो सांस लेते हैं।
तो लंग्स एंड चेस्ट के लिए धन्यवाद कि हम ब्रीथ कर पाते हैं। कभी जिन लोग को अस्थमा होता है, कैसे वो सांस के लिए घबराते हैं, बीमार हो जाते हैं, कई बार चले भी जाते हैं, छोड़ देते हैं जीवन को। तो इन सांसों के लिए धन्यवाद। बीच में हमारा दिल भी है, उस पर हाथ रखें कि दिल तो बच्चा है, नादान है, सबकी बातों में आ जाता है। आज इस दिल को हम बताएं कितनी वैल्यू है हमें इसकी। हम माँ की कोख में तो आ जाते हैं, इसके सहारे पता चलता है कि हमारा जीवन होने वाला है या हमारे अंदर एक जीवन है। इस दिल की वजह से इतना कुछ होता है। कई लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ गोल्ड। इस दिल को हम आज मैनिफेस्ट करें कि हमारा दिल बहुत विशाल हो जाए, अपने लिए प्रेम रहे, दूसरों के लिए प्रेम रहे, सबकी सद्भावना रहे, मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए हमारा प्रेम सब खो जाए, हमारा दिल स्वस्थ रहे और हम प्रेम की दुनिया में आगे बढ़ते चले जाएं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पे हमारा लिवर है। लिवर के बिना सब कुछ इंटरलिंक्ड है। हमारा गट सिस्टम, हमारा पेट लेफ्ट साइड पे एक्चुअली पेट होता है, आंतड़ियों के ऊपर फैला हुआ होता है, बट एक्चुअली जो हमारा छोटा सा पेट है वो एक हथेली के साइज का है लेफ्ट साइड पे। और हम खाते कितना ज्यादा है, तो पेट को क्षमा मांगते हैं कि हमने इतना अब्यूज किया, अपनी चटोरी जबान के लिए कितना कुछ खा लिया। खाना तो कम था, 80% फुल पे रोकना था, लेकिन हमने चबाया नहीं और अंदर खाना डाल दिया। फिर गैस की प्रॉब्लम हो गई, कितना कुछ हो गया, इंडाइजेशन हो गया, पेट बड़ा हो गया। सो डियर पेट, आई एम सो सॉरी, बट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ भी दिया आपने, उसको हजम किया आंतड़ियों के सहारे, इंटेस्टाइन्स के सहारे। इंटेस्टाइन्स को थैंक यू बोलें, कितना कुछ देते हैं। और आप सब छोटे छोटे इंटेस्टाइन्स में एकदम हजारों किलोमीटर का सफर पैदा करके नीचे निकलते हैं, एक्सक्रीट होते हैं अपने बॉडी पार्ट को। इतना वाइटल गट सिस्टम है पूरा हमारा, गॉल ब्लैडर्स भी हैं। इस सारे के सारे थैंक यू बोले, पेट की मसाज कर लीजिए, सारे ऑर्गन्स वहां आपके हैं। आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, बाथरूम कैसे जाते हैं हम, अगर हमारा वाइटल सिस्टम नहीं, वाइटल ऑर्गन नहीं होता, उसके लिए धन्यवाद। अगर हम पेशाब नहीं जा पाते, अंदर बॉडी में कितना एकत्रित हो जाता, सो इस इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट की धन्यवाद। हमारी जांघों के लिए धन्यवाद। आज हम बैलेंस कर पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, सब कुछ हमारे पाँव, ये सारे हमारे साथ में समर्थन देते हैं। एड़ियां हैं, टखने हैं, घुटने हैं, हमारा सोल है, हमारे फीट हैं, 5 उंगलियां हैं। उन सब कुछ छूते हुए, सहलाते हुए धन्यवाद दें कि आप हैं तो सब कुछ है। हेल्थ इज वेल्थ। अब पूरे बॉडी पार्ट को ऊपर से नीचे तक छुएं, सर से लेकर नीचे तक ब्लेस करें, थैंक करें कि आप इतने हेल्दी हैं। पाँव तक छुएं, फिर पाँव नीचे लाकर पीछे के पाँव छुएं, पीछे के काफ्स, पीछे के नीज, पीछे के थाइज, आपके हिप्स को छुएं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलें। आपकी बैक को छुएं। अगर रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो हम सीधे कैसे बैठते? रीढ़ की हड्डी को मसाज करते हुए धन्यवाद दें। हिप्स नहीं होते तो हम बैठ ही नहीं पाते। फिर वापस आप कंधों पे आए, फिर पीछे, फिर सर को और हाथ जोड़ के अपनी पूरी बॉडी के लिए धन्यवाद दें। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आज मेरे पास हेल्थ है तो मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। आज हम अपने हाथ फैलाएंगे कुदरत की तरफ, हाथ करेंगे यूनिवर्स को, अबंडेंस पोज में आएंगे। देयर सृष्टि, कायनात, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, आज हम मैनिफेस्ट करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें। हम कामना करते हैं कि
हमारी बॉडी हमारे साथ एकदम स्वस्थ रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें। एंड डियर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर हैविंग अस बैक। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। सारे गुरुज, एंजल्स, गार्डियंस, आपने इतना बड़ा पाठ पढ़ाया कृतज्ञता का, अपनी बॉडी की वैल्यू वापस करवाई आज। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाथ जोड़ लें, फिर कृतज्ञ हूं अपनी हेल्थ के लिए, अपने प्रियजनों की हेल्थ के लिए, सारी मानवता के लिए और सारे जीव जंतुओं के लिए। सबको अच्छी काया मिले, अच्छी तबीयत, अच्छी सेहत मिले, यही संकल्प है आज हम सबका। ये संकल्प लेते हुए, फील करते हुए अपने हाथ रब करें। और अपनी पूरी बॉडी को फिर एनर्जाइज करके ब्लेस कर दीजिए ऊपर से नीचे तक। टच योर फुल बॉडी, ब्लेसिंग्स फॉर योर फुल बॉडी, आगे पीछे, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। Love, light and blessings to everyone, everyone's body, everyone's health. कुसुम जी, सान्या, रदमी जी, शोभा जी, प्रेमलता जी, सुधा जी, कनिका, रेखारी, सविता, मिनी, सोनिया, हेमलता जी, ओपी गुप्ता जी, आईफोन जी, रुचि अग्रवाल, रिचा अग्रवाल, शालिनी, अनीता जी, गौरी, भावना, श्वेता, अंकुर, पायल, वैशाली, दीपिका, कल्पना, दिव्या शुक्ला, नीरजा, मोनिका, अमीशा, बेला जी, अनीता, शैली, छाया, मुस्कान, बबिता, माधुरी, शीतल बयानी जी, पूजा कक्कर, सीमा, पायल चौधरी, जिया, इशिका पंत, पूनम अग्रवाल, बरकाशिश पोद्दार, दीपिका चांडक, अंकित कृति, Shelly, if I missed anybody, Nija, lots of love to everyone. जिनके cameras off हैं उनको भी बहुत सारी blessings. Lots of love, lots of light, lots of abundance. Now it's time for our questions. बरखा पूछ रहे हैं, can we write 21 affirmations for 3 days? बरखा 3 days is powerful, but 21 affirmation आप 3 दिन लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपको affirmations पूरी करनी है, साइंस ये बोलती है कि 3 affirmations 21 दिन। आप उसको अगर उल्टा करना चाहते हैं, पर आपका विश्वास है, बिलीफ है कि बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, तो प्लीज कर लें। कुछ भी राइट नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। एक कथन है वो, एक कथन है आपका। अगर आपको इस पे विश्वास है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ टू से अबाउट थायराइड एंड क्रैक्ड हील। तो थायराइड का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन कमी नहीं है। क्रैक्ड हील का मतलब आपके पांव बहुत स्वस्थ हैं, साफ हैं, सुंदर हैं। तो आप मुझे बताएं बरखा, आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे मैंने बोला था थायराइड के लिए, जब मुझे था कि दिस इज, आई एम गोइंग थ्रू थायराइड, तो बार बार थायराइड सुनता है कि आई एम गोइंग थ्रू, मतलब खत्म हो जाएगा, गोइंग है तो गॉन भी हो जाएगा। थायराइड की एक एफर्मेशन भी है लुइस है की, आप प्लीज एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिए, नहीं तो आप मैसेज डाल दीजिए, ईमेल कर दीजिए मुझे, मैं देख के आपको बता दूंगी। वो एफर्मेशन भी आप रोज लिख सकते हैं, या आप अपने बाथरूम में चिपका सकते हैं मिरर पे, रोज उसको पढ़ सकते हैं, फील कर सकते हैं। थायराइड डेफिनेटली निकल जाता है, 100% निकल जाता है, और क्रैक्ड हील भी एकदम निकल जाती हैं। पहली बात तो थोड़ा सा मेहनत भी करिए, उनको थोड़ा सा वार्म पानी में भिगाएं, उनको थोड़ा सा मालिश करें, उनको फिर मोजा पहन के थोड़ा सोएं, थोड़ा सपल रहना पड़ेगा, और फिर एफर्मेशन देंगे तो 100% हील करेगी। थैंक यू अनीता फॉर द, आपको मेडिटेशन अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। Thank you for the lovely session. Thank you, Prachi, lovely session. Okay, these are all thank yous. Any questions? Okay, मैम मेरे नी लिगामेंट्स इंजर्ड हैं, तो इसके लिए क्या एफर्मेशन दें? सो मुझे दिव्या नी लिगामेंट्स की एफर्मेशन नहीं पता, लेकिन आप अपने नीज को रोज प्यार से सहलाएं, सहलाते हुए उनको हेल्दी फील करें।
इंजर्ड हैं तो वो वापस स्वस्थ हो जाएंगे। आप बोलें मेरी नीज रोज हील कर रही हैं और मैं एकदम अच्छे से चल फिर पा रही हूँ। एफर्मेशन, एग्जैक्ट एफर्मेशन क्या है आप भी मुझे ईमेल कर दीजिए prachi@bond121.com। मैं आपकी ईमेल में आपका एफर्मेशन का जवाब दे दूंगी। अनीता शेख बोल रही है उनका भी थायराइड खत्म हो गया। सो आपके सामने एक और टेस्टिमोनियल आ गया। माइग्रेन के एफर्मेशन, माइग्रेन के एफर्मेशन का मतलब ये तो बहुत सरल है भावना, कि जैसे आपको इसमें सिर्फ अपने आप को हेल्दी फील करना है कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं वाइब्रेंट हूँ। तो आपको इसमें ज्यादा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करना है। बाकी इसकी एफर्मेशन भी है, आप भी ईमेल कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी विद देम। अदरवाइज हील योर बॉडी किताब है, आप, मैं राहुल सर को बोल के वो भेजती हूँ। उसमें क्रोनोलॉजी से अल्फाबेटिकली A to Z सब बीमारियों का नाम है, क्यों होती हैं वो लिखा हुआ है, और अंत में एफर्मेशन है। बेस्ट रहेगा मैं आपको वो सब भिजवा देती हूँ, जिसके भी जो सवाल हैं आपको मिल जाएगा। राइट, थैंक यू, आई हैव ब्यूटीफुल फीट, वेरी नाइस, यस पायल, दैट्स अ वेरी गुड एफर्मेशन। आपको हेमनजोबियस है एफर्मेशन अनीता, मुझे पता नहीं, मैं वो किताब भिजवा देती हूँ आज राहुल सर के थ्रू। सो आप सबको मिल जाएगा। आप उसमें you have lump in both your breasts. Doctor is saying to go for biopsy. Today I've joined for the first time. Please guide. शालिनी, मैं आपको एक टीचर के बारे में बताना चाहूंगी जो बहुत कुछ हेल्प करते हैं, नेचुरोपैथ हैं। सो आई थिंक उनका 6 दिन का प्रोग्राम शुरू होने वाला है 27 तारीख को। एक बार उनको ज्वाइन करिए। बॉडी हमारी खुद को हील करती है। मैं तो जब मुझे भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था ब्रेन में, मुझे डॉक्टर ने कहा था सर्जरी के लिए, लेकिन मैं नहीं गई थी, मैंने कीमोथेरेपी के लिए ऑप्ट किया था। सो अपनी बॉडी को कटवाना कम करें और अपनी बॉडी में अपने ब्रेस्ट को लव अफेक्शन दें एंड हीलिंग दें। इसका एफर्मेशन जरूर आपको हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा डाइट पे भी देखें, शुगर लेना एकदम बंद कर दें, लाइक जब ऑयल पुलिंग जरूर करें। सो इट्स बेटर कि आप जेजे सर को, जिनेंद्र जैन है उनका नाम, उनका सोल टेम्पल करके है, 6 दिन का कोर्स है। मैं तो रेकमेंड करूंगी कि एक बार कर लीजिए, उससे बहुत तब्दीली आएगी। मैं तो काफी महीनों से उनके साथ हूँ और रहने भी वाली हूँ। सो अगर आपको लगता है तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। लव वन की फोटो के साथ ग्रैटिट्यूड रोज करना है, लिखना नहीं, रोज नहीं बेला जी, आपको कल एक ही दिन करना था। आप रिपीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। पिगमेंटेशन के लिए भी आपको उसमें जो किताब आएगी उसमें मिल जाएगा। पिगमेंटेशन के लिए बाबत आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरी स्किन बहुत साफ है, एकदम क्लियर फ्लॉलेस स्किन है, तो इसका मतलब पिगमेंटेशन नहीं है। जी प्रेमलता जी, आप प्लीज बोले, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं शेयर करना चाहती हूँ 1.5 ईयर से आई एम नॉट वेल। ऑटो इम्यून लीवर का मेरे को पहले जॉन्डिस हुई थी, फिर यहाँ के डॉक्टर कुछ कुछ बता दिए थे, तो हैदराबाद चले गए थे, नागेश्वर रेड्डी के अंडर में ट्रीटमेंट चला। तो 1.5 साल में हम 4 टाइम्स वहाँ एडमिट हो गए। लिवर बायोप्सी भी होगी तो उसमें पता चला ऑटो इम्यून लीवर है, और वो कोई भी इन्फेक्शन से, कोरोना सेकेंड टाइम उनसे एग्रीवेट हो गया। और इस बार जब हम गए थे, अभी 15 डेज हुए मुझे आए हुए वहां से, इस बार जो आई वाज सो ब्लेस्ड, हमको कोई कंप्लेन नहीं रही मुझे अपने आप से कुछ भी। हम ऑलवेज भगवान का शुक्रिया शुक्रिया, भगवान आप तुम लेके आया, भगवान इतना अच्छा मेरा पीए रखाने के लिए, मेरा इतने अच्छे डॉक्टर से, मेरे भाभी के कॉन्टेक्ट में सारी चीजें इतनी बढ़िया, और ये भगवान और आप क्या करोगे मेरे लिए। आई वॉज ओनली गिविंग थैंक्स टू गॉड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और जो डॉक्टर मेरा वो सब प्रोसीजर कर रहे थे, उनका भी हाथ पकड़ के मैंने कहा, सी I'm not so strong, I think so, but you are God and you do it properly and very smoothly. I will not come to know also what will happen, but you tell me the procedure, what you will be doing. बोलो इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करके मेरा टिश्यू निकालना, जो भी किए, बट आई वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद ही मेरे को मेरी कजन से पता चला आपका क्लास का भी 4 दिन हुए हैं, 5 दिन में। उसके पहले से मेरे को कोई भी आके मिलता भी था घर में, और अब तो तुम्हारा ऐसे क्यों रहे, मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे कुछ नहीं है, और ये छोटी मोटी चीजें आती आके चली जाएगी, हम एकदम ठीक है, हम एकदम ठीक। मानी मेरे को इतना अंदर से जो खुशी, आई कांट टेल यू। आप बहुत पॉजिटिव हैं, इंस्पिरेशनल हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग। क्योंकि डेली आई गोज टू सत्संग, बहुत अच्छा मॉर्निंग में, और सुबह अब तो 3 दिन से मेरी 4 o'clock आँख खुल के सारा मेरा जो भी करना है और सारा इंफॉर्मेशन लिखना 1 to all करके आई वेटिंग कि हाँ इतना बजे होगा, इतना बजे होगा। Really, I am very happy. Really, I am blessed to have this class also.
थैंक यू प्रेमलता जी, तो वी आर वेरी इतना ब्लेस्ड टू हैव यू। इतने इंस्पिरेशनल लोग साथ में जुड़ते हैं, इससे तो और अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग ऑल नहीं, ऑफ सच में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो निर्मला राहुल सर है उनका नाम, आप उनको व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। एंड वो भी टाइमिंग्स हैं हर समय, वो फ्रीलांस करते हैं 1-to-1 फॉर लाइफ के लिए, सो आप उनसे कनेक्ट, वैसे कनेक्ट करिएगा। यस रजनी जी प्लीज बताएं। हाँ प्राची जी, आज हेल्थ का इतना प्यारा ये हुआ, मेडिटेशन आपने करवाया, ये मैंने आपके साथ नवंबर 2020 में भी किया था। मॉर्निंग सेशंस में भी हम रोज अपने बॉडी को ब्लेस करते थे, एक पार्ट को, तो वो मेरे आदत में ही रहा हमेशा से, इतने सालों से। आप बिलीव करोगे, मेरा राइट हैंड का रिस्ट डॉक्टर कह रहे हैं फ्रैक्चर है, और ये मेरे को कहीं कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे दिया है कि आप ये पहन के रखिए। एक्सरे में नहीं आया था, मैं गिर गई थी, एक्सरे करवाया, दर्द था उस वक्त, तो एक्सरे में कुछ नहीं आया। उसके बाद में ये हुआ कि नहीं, हल्का सा कुछ वो लग रहा है, देख लो, कर लो। फिर बोल एमआरआई हुआ इसका, एमआरआई में है कि रिस्ट में फ्रैक्चर है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है, ये मुड़ रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, क्या है ये, क्या फ्रैक्चर है? डॉक्टर ने कहा प्लीज आप इसको पहन लो, आप पक्का प्लास्टर मत करो, ये लेकिन पहन लो, है आपके रिस्ट में फ्रैक्चर। तो रोज हम जो बॉडी को, अपने एक एक पार्ट को ब्लेस करना, ये मैंने आप ही से सीखा। जो करते हैं ना, उससे रियल में बहुत एनर्जी आती है। मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स था, ये था, सब चला गया, कहीं कुछ भी नहीं है। देख लीजिए, तो इतना मैजिकल चैप्टर है सामने, आपके टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, कितना कुछ होता है। बस ग्रैटिट्यूड देना इंपॉर्टेंट है। और कल से आप आज सीख चुके हैं, हम रोज मेडिटेशन में ग्रैटिट्यूड देंगे अपनी बॉडी को, तो ऑटोमेटिकली शाम की संध्या में आपका वो भी हो जाएगा। ऑलराइट, यस मिनी प्लीज बताएं क्या सवाल है आपका। यस, शेयरिंग है। Thank you Prachi again, and all of you. इतने अच्छे वाइब्रेंट और पॉजिटिव चीजें सुन के ऐसे लगता है नहीं अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आई एम अ सिवियर स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट, सो मुझे यूजुअली मिडनाइट अटैक्स आते हैं। आपने क्या बोला? मुझे अपनी बॉडी को क्या बोला? मेरा स्पॉन्डिलाइटिस कभी कभी बस थोड़ा नॉटी हो जाता है। तो हाँ, कल रात को थोड़ा ज्यादा नॉटी हो गया था, एंड फिर से वो मुझे बताना चाह रहा, सी आई एग्जिस्ट हियर, हेलो हाय। सो वो थोड़ा बाहर आके सुबह से मुझे वांटेड टू टेक मोर अटेंशन, तो सुबह से जरा तंग कर रहा था। बट अब एंड आई वाज लाइक मैं मेडिसिन लूं नहीं लूं, बिकॉज मैं मेडिसिन काफी हद तक अवॉइड करना चाहती हूँ, बट लेनी पड़ जाती है कई बार। सो अब ये सुन के और हमारी प्रेयर्स करके, मेडिटेशन करके, आज ही आई थिंक अगेन टेकिंग रेस्ट एंड स्माइलिंग विद मी बैक, that pain is gone which was there since midnight. I was actually in severe pain. Fabulous. I really can't share that today. But thank you for sharing. And हम कभी भी, हाँ थैंक यू, हम आगे से आज से कभी भी नहीं बोलेंगे मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम उसको ओन कर रहे हैं। बॉडी की सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को सुना रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम है, तो बॉडी बोले कह रही है प्रॉब्लम है, हाँ ओके फाइन। आज से हम उसको डिफरेंटली बोलेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि बॉडी पार्ट हील कर रहा है। एक्चुअली बहुत मैजिकल, आपका तो एक टाइम पे हो गया, सो फैबुलस, मोर पावर टू यू मिनी। थैंक यू फॉर शेयरिंग माय डियर। प्राची, व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज, जो हमने अपने 3 रिलेशंस का पॉजिटिव थॉट्स लिखे थे, वो हम अपनी एक न्यू जर्नल बनाएं या अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में ही कंटिन्यू करें? कैसे भी कर सकते हैं, मैंने तो नहीं बनाई हुई, मैं तो इतनी बार मैजिक बुक कर चुकी हूँ, मुझे पता था मैं करने भी वाली हूँ, तो मेरी तो अलग है, बट आप लोग सेम में भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। जैसे what I was thinking, like when I after this 28 this session, definitely I'm going for my new session, and actually मेरी daughter मेरे साथ बैठी हुई है, so वो भी कहीं ना कहीं इसको सुन के बहुत enthused हो रही है कि मम्मा नेक्स्ट मैंने भी ज्वाइन करना है। So when we start इंग्लिश की सीरीज भी शुरू होगी, she can probably join that one। मैं थोड़ा यूथ के लिए इंग्लिश, कई लोग को इंग्लिश कंफर्टेबल लगती है, तो मैं उनके लिए वो भी करने वाली हूँ। किड्स आर एक्चुअली, वो अभी कई वर्ड मुझे ऐसे बोली ये क्या है, ये क्या है, लेकिन बाद में बताती हूँ। मेरे बच्चों में भी ये चेंज आया, अब वो मैजिकल दुनिया में आ चुके हैं, पहले शुरू में नहीं थे। अपने आप संस्कार पढ़ते ही पढ़ते हैं, जो पेरेंट्स में आएंगे तो बच्चों में अपने आप आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने हेडसेट्स नहीं पहनती, क्योंकि मेरे घर के बाकी लोगों को भी सुनना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, बहुत पहनना भी नहीं चाहिए, इट्स टू मच क्लोज टू योर थिंग, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड कि आपके when I'm doing something good and that is giving a positivity, I think if my house listens it, my house will become more positive with that. बिल्कुल, reverberations आती हैं, vibrations जाती हैं, fabulous।
है ना। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, इशिका जी प्लीज बोलें आपका सवाल। मैम सवाल, हेलो मैम। हाय। मैम सवाल तो नहीं, बट अपनी एक चीज शेयरिंग करना चाहती हूँ कि लास्ट स्टेप में जब मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम मेरे हैंड्स में बहुत प्रॉब्लम थी। इवन डॉक्टर ने चूड़ी वगैरह पहनने से, हैवी वेट उठाने से मना कर दिया था, बिकॉज फिंगर्स की जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। राइट। तो इवन मैं रात रात भर रोती रहती थी क्योंकि बहुत पेनफुल था वो। तो फिर उसके बाद जब मैंने ये अफर्मेशंस लिखनी शुरू की ना, कोइंसिडेंटली मुझे मतलब इसके कोई डॉक्टर्स भी नहीं मुझे पता थे कि बेसिकली मुझे जाना कहाँ है। कोई बोल रहा था न्यूरो के पास जाओ, कोई कहीं बोल रहा था, बट लास्ट में मुझे एक इम्यूनोलॉजिस्ट मिले जिन्होंने फिंगर्स को मेरा ठीक किया। लेकिन साथ साथ में ना मैंने ये अफर्मेशन लिखनी शुरू कर दी थी कि मेरी फिंगर्स अब ठीक हो गई हैं, नाउ आई फील हेल्दी। और मैम सच में मिरेकल हुआ, वो लास्ट मार्च से लेके अभी तक टच वुड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था क्योंकि मतलब डॉक्टर्स ने बोला था या तो ये फिंगर कट करनी पड़ेगी, अदरवाइज मतलब ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती रहेगी और हर विंटर्स में आपको लखनऊ से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि विंटर आपके लिए नहीं बना है। इतनी ज्यादा मतलब बहुत छोटी सी चीज थी, बट ये बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। बट वो जैसे ही मैंने ये मैजिक बुक शुरू की, रास्ते बनते गए और बस मुझे वही इम्यूनोलॉजिस्ट मिले, फिर मैंने लिखना शुरू किया कि मेरी फिंगर अब ठीक हो गई है, नाउ आई फील हेल्दी। ये मैंने कंटिन्यूअस 28 डेज लिखा और उसके बाद ऑल इज वेल। कीप बीइंग हेल्दी इशिका। और फिंगर्स पूरी खराब हो चुकी थी, अब तो ब्रांड न्यू हो चुकी है, एकदम अमेजिंग हो चुकी हैं। सो थैंक यू फॉर द मैजिकल शेयरिंग। so much. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। यस रिचा जी, प्लीज कम। Hello, Prachi ma'am. हाउ आर यू? Fine. What about you? ऑल गुड जी, प्लीज। So मैम, जब आपने सेशन शुरू करा तो हेयर से रिलेटेड बात करी थी। आई वॉज अफेक्टेड फ्रॉम कोरोना। सो हमने विश लिस्ट में लिखा कि आई एम हैविंग थैंक यू फॉर लॉन्ग थिक एंड ब्लैक हेयर्स। और वो उस टाइम इतने टूटते थे कि बाल कंघी करने का मन नहीं होता था, मतलब ऐसे भर भर के टूट 2-3 दिन। फिर उसके बाद इतने थिक लॉन्ग हेयर्स आए, ब्लैक हेयर्स। आई एम वेरी हैप्पी। यस यस, क्योंकि लेडीज के लिए तो बाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें बहुत घबराहट हो गई कि अरे ये तो जाते जा रहे हैं। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर बोले 3 months बाद वापस आ जाएंगे। एंड इट्स रियली केम बैक वेरी नाइसली, ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर्स। आई एम सो हैप्पी। So thank you so much, ma'am, for this. Thank you for sharing. Beautiful. Thank you. I wish you bigger long tresses, dark tresses. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yes, Indra ji, you could ask a question. आपको कैमरा ऑन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे पूछ लीजिए. You can unmute yourself. इंद्र सरावगी जी, आपका हाथ रेज्ड है. Okay, I think accidentally हो गया होगा. All right then, everyone, thank you so much for your magical sharing. And डॉक्टर का नंबर। अच्छा, एक्सक्यूज मी, ये अफर्मेशन अपन सुबह कब लिखना चाहिए? सुबह ही सुबह? मेरे हिसाब से तो पहले 3 घंटे के अंदर आपके आपका मैनिफेस्टेशन, आपके एफर्मेशंस और आपकी ब्लेसिंग्स हो जानी चाहिए। बाकी आपके हिसाब से कभी भी, जैसे अब जब आप कंफर्टेबल फील करें। तुमने एक बार लिखे या दिन में 2-3 बार लिखने से भी चलते? कैसे लिखना चाहिए? एक ही बार इज इनफ, बस उसमें अच्छी फीलिंग डाल दें, इमोशन आने चाहिए। सिर्फ सुपरफ्लुअस लिखना नहीं चाहिए, फील आनी चाहिए उस चीज की, क्योंकि एहसासों की दुनिया इमोशंस का वर्ल्ड है। इमोशंस का सब कुछ है। तो आंख के लिए व्हाट आई शुड राइट? मतलब आंख में प्रॉब्लम क्या है ये बताएंगे? अब तो मैं बोलना तो नहीं चाहूंगी मैं, इसलिए मैं क्या करूँ? आप क्या प्रॉब्लम थी, आप ये बताएं। प्रॉब्लम थी बोलूं मैं? हाँ बताइए ना, क्या प्रॉब्लम थी? जैसे ग्लूकोमा है आईज में। अच्छा, तो ऑब्वियसली ग्लूकोमा है तो एक आर्टिफिशियल फॉरेन बॉडी है आंखों में, राइट? तो अब आप क्या बोलेंगे? मेरी आंखें एकदम स्वस्थ हैं और एकदम क्लियरली दिखता है मुझे। ग्लूकोमा में तो पार्शियल वो पर्दा सा आता है ना, वाइट आता है ना? नहीं, ब्लैक मतलब वो धीरे धीरे ब्लाइंडनेस आ जाती है एक्चुअली। हाँ, तो आप बोलिए मुझे बहुत वाइब्रेंट दिखता है, मेरी आंखें बहुत हेल्दी हैं, बहुत स्वस्थ हैं। एंड फील करिए, आप मैनिफेस्टेशन करते करते फील करिए अपनी बॉडी में कि आप कितना कैसे वर्ल्ड देख पा रही हैं, ब्राइट कलर्स और सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बाकी वो किताब मैं आज डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ सारे ग्रुप्स पे। आप सब जिन लोग को मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको नहीं भी हैं, उस बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ नहीं, उसमें लिखा हुआ है आई सी विथ लव एंड टेंडरनेस, तो उसको क्या लिखना है कि मुझे बोलना है? लिखना है और फील करते हुए
अंदर बॉडी पार्ट को करना है, दोनों काम करना है। मेरे हिसाब से लुइस है बोलती हैं डू द एफर्मेशंस। डू मतलब उसको फील करो, लिखो और फील करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। Are you clear, इंद्रा जी? सोच रही हूँ लिखूं और फील करूं उसको। हाँ, तो हाउ मेनी टाइम आई शुड राइट दिस आई सी विथ लव एंड टेंडरनेस, कितनी बार मेरे लिखना हिसाब से चाहिए? तो 21 दिन आप 21 बार लिखेंगे, उसी में आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा। ओके, एट ए टाइम आई शुड राइट 21 टाइम्स ना? 21 बार 21 दिन, हाँ जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके, नाउ नुपुर का सवाल है, मैम क्या मैं अपने हस्बैंड की हेल्थ के लिए एफर्मेशन कर सकती हूँ? अपने हस्बैंड को डेफिनेटली, तुम्हारे इतना इम्पोर्टेंट कनेक्शन है कि उनकी बहुत अच्छा स्वास्थ्य है, लेकिन अगर वो भी अपने लिए करें तो ज्यादा जल्दी फर्क पड़ेगा। आप सेकंड पर्सन हो जाओगे, वो अपने आप करेंगे तो जल्दी फर्क पड़ेगा, पर आपके करने से भी फर्क पड़ेगा। रिचा, आपका हाथ उठा हुआ, सवाल आपका हो गया, कुछ और पूछना है? अच्छा, पूछना है आपको, हाँ पूछिए। अच्छा, जैसे ये अफर्मेशन आई सी विथ लव एंड टेंडरनेस, उसके पहले कुछ लिखना चाहिए क्या? आई एम थैंकफुल या नहीं, यू कैन राइट आई एम थैंकफुल दैट आई सी माय, वो आप कर सकते हो, या बाद में थैंक यू भी बोल सकते हो। नहीं, कहाँ गई हूँ? नहीं, प्राची मैम। हाँ रिचा बोलिए। ये बस कुसुम जी के लिए हम बता रहे थे, ये हाथ उठा रही थी, शायद रेस हैंड नहीं कर पा रही थी, तो इनको कुछ पूछना है। ये कुसुम जी। अच्छा कुसुम हाँ, जी, तो ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैंने देखा नहीं। हाँ जी कुसुम जी, प्लीज बोलें। आपको ना सामने वो दबाना होगा, आप स्क्रीन पे नहीं आ रहा? मैंने तो 2-3 बार भेजा है, एक बटन, हाँ अब आपकी पास आएगी। मैं बोल रही थी कि सबका शेयरिंग सुन सुन के मैं इतनी इमोशनल हो गई, मेरे आंसू नहीं रुक रहे। इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सक रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। ये मैजिकल चीज, दुनिया ही मैजिकल है। यहाँ हमारे इमोशंस आते हैं, खुशी आती है। सो अच्छा, थैंक यू सो मच कुसुम जी, हम सबके साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑलराइट, सो इति गुप्ता, यू हैव अ क्वेश्चन, आप अपने आप को हैंड रेज कर सकते हैं, पूछिए। क्योंकि मैम मेरे हस्बैंड ना थोड़ा अल्कोहलिक है, तो उसके लिए मैं क्या एटीट्यूड लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो कि माय हस्बैंड, हाँ बोलिए। उसके ऑपोजिट में क्या लिखे हैं ताकि उनका वो छूट जाए? नहीं, अल्कोहल छूट जाए नहीं, मेरे हस्बैंड एकदम खुश मिजाज के हैं और उनकी सारी आदतें बहुत अच्छी हैं। हम अल्कोहल छूट जाए नेगेटिव बात बोल रहे हैं, अगर आदतें अच्छी हैं तो ऑब्वियसली अल्कोहल नहीं पीते हैं वो, राइट? तो वैसे, और अल्कोहलिक लिवर के लिए भी एक अफर्मेशन है, वो किताब में दिखेगा। नहीं कोई डाउट होगा तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं आप लोग। मैम एक्चुअली मेरे को थोड़ा ड्रीम्स भी चेक करवाना था अपना, तो आप कर दोगे क्या? ड्रीम चेक करवाना था? देखिए, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, कुछ भी राइट नहीं है। अगर मैं सबके ड्रीम चेक करने बैठूं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इतनी मेरा सेवा का टाइम जो रहता है, उसके बाद फैमिली टाइम रहता है। तो एनीवेज आपको मना नहीं करूंगी, आप ईमेल कर दीजिए, जब मैं फ्री होंगी डेफिनेटली चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे व्हाट्सएप मत करें, सिर्फ ईमेल करें। व्हाट्सएप पर्सनल स्पेस में टाइम में इंटरफेयर करता है, ईमेल मुझे पता है मुझे कब चेक करके रिप्लाई करना है। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राहुल सर का नंबर मैंने पोस्ट कर दिया है, एंड जिन लोगों को कांटेक्ट करने हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। उनका नंबर है 8447520121। आई रिपीट 8447520121। तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एंड ही विल रिप्लाई बैक। तो थैंक यू एवरीवन, आज के बनने के लिए हम सबके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल संध्या 4 बजे फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, Day 6 पे। लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड अबंडेंस। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब मंगल रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।